हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट पॉइंट अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट 34। लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 33 देखा था। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन देखा था, इस लेक्चर में हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे। ठीक है, अब सब्सट्रैक्शन को भी हम दो वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक है हमारा हॉरिजॉन्टल जो हम अभी तक करते आए हैं, और वर्टिकल जो हम स्टैंडर्ड फर्स्ट से मतलब क्लास 1 से हम जो करते आए हैं सब्सट्रैक्शन उस टाइप का। ठीक है, बट हमें किसकी प्रैक्टिस करनी है? अब हॉरिजॉन्टल की। तो हम इस लेक्चर में भी हॉरिजॉन्टल वाला ही मैं सॉल्व करके दूंगी, बट बता देती हूँ कि वर्टिकल भी कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है, लेट्स सॉल्व दैट एग्जाम्पल ओनली। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें क्या दिया है? सब्सट्रैक्ट करना है एक्सप्रेशन को फर्स्ट से, मतलब इस एक्सप्रेशन को इससे सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, अगर हम देखें हॉरिजॉन्टल मेथड, तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले एक है 16x प्लस 23y प्लस 12z माइनस 9x माइनस 2y प्लस 14 27y प्लस 14z। ठीक है, अब यहाँ पे तो हम लिख देंगे जैसे कि वैसे 16x प्लस 23y प्लस 12z। अब इस वाले एक्सप्रेशन में देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? माइनस 9x, फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? प्लस। यहाँ पे बस साइन जो निगेटिव जब हम सब्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो हमें बस साइन का ध्यान रखना होता है, बाकी पूरा एडिशन के जैसे। ठीक है, जब हम ब्रैकेट से निकालते हैं ना एक्सप्रेशन या टर्म्स को, ठीक है, जब हम ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं किसी भी टर्म्स को, तो हमें सिर्फ जो साइन है उसका ध्यान रखना पड़ता है। अगर ब्रैकेट में देखो, इतना याद रखो, अगर ब्रैकेट में कोई टर्म पॉजिटिव है तो ब्रैकेट से बाहर आने पे वो निगेटिव होगी। अगर ब्रैकेट में कोई टर्म निगेटिव है तो ब्रैकेट से बाहर आने में वो पॉजिटिव होगी। फिर अगर ब्रैकेट के अंदर कोई टर्म पॉजिटिव है तो बाहर आएगी तो क्या हो जाएगी? निगेटिव। इतना याद रखो, बाकी आपको सब समझ जाएगा। ठीक है, बस इतना याद रखो। ठीक है, नाउ 9x प्लस 27y प्लस 27y माइनस 14z। ठीक है, फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे। दैट इज, अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को साथ में लिख देंगे। दैट इज, जैसे देखो, बस आपको ना यहाँ पे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि जो ब्रैकेट से बाहर कोई चीज आ रही है, तो ब्रैकेट के अंदर कोई पॉजिटिव है तो बाहर आके निगेटिव होगी, ब्रैकेट के अंदर कोई चीज निगेटिव है तो बाहर आके वो पॉजिटिव होगी। किसमें? सब्सट्रैक्शन में। बस इतना ध्यान रखना है, फिर बाकी जैसे हम सॉल्व करते थे एडिशन में वैसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अगर हम वर्टिकल अरेंजमेंट देखें तो जो लाइक टर्म है उसके नीचे लाइक टर्म लिखना। लाइक यहाँ पे 16x प्लस 23y प्लस 12x है, तो 16x के नीचे जो लाइक टर्म है दैट इज 9x, वो हम लिख देंगे। फिर 23y की लाइक टर्म कौन सी होगी? 27y, वो उसके नीचे लिख देंगे। फिर 12z की लाइक टर्म कौन सी होगी? 14z, तो वो उसके नीचे लिख देंगे। अब माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो 9x क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है, तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फिर 27y क्या है? 27y क्या है? निगेटिव है, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो 27 23 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे ब्रैकेट में फिर से प्लस 14 था, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है? निगेटिव होता है, तो 12 को 14 से माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना ही करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। बस जब हम ब्रैकेट से बाहर किसी भी टर्म को निकालेंगे ना, तो बस उसके साइन का ध्यान रखना है। अगर हमें ये इतनी सी बात समझ में आ गई ना, तो हम सब्सट्रैक्शन बहुत इजी वे में कर लेंगे। देखो एडिशन में क्या होता है? कुछ नहीं, यहाँ पे बस अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। बट सब्सट्रैक्शन में हमें जो सेकेंड ब्रैकेट रहता है ना, ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट है, अगर इसमें कोई चीज निगेटिव है तो ब्रैकेट से बाहर आके वो पॉजिटिव होगी, या फिर अगर ब्रैकेट में कोई चीज पॉजिटिव है
तो ब्रैकेट के बाहर आके वो निगेटिव होगी, बस इतना आप ध्यान रखो, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 34 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी हम कुछ भी सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन देखेंगे। सपोज यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ एक चीज। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है हम वो लिख देंगे 4xy माइनस 9z एंड 3xy माइनस 16z, ठीक है। अब यहाँ पे 4xy माइनस 9z माइनस करना है, ठीक है, 3xy माइनस 16z, ठीक है। नाउ 4xy माइनस 9z, अब यहाँ पे देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो। यहाँ पे 3xy क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। सो हमने देखा है जब भी हम करते हैं, ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव होता है। सो निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। निगेटिव पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे माइनस 3xy आएगा, फिर यहाँ पे निगेटिव है, ठीक है। अब निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें, निगेटिव निगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस 16z है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव 16z आ जाएगा, ठीक है। फिर अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो लाइक टर्म है वो साथ में लिखेंगे, दैट इज 4xy माइनस 3xy माइनस 9z प्लस 16z। ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 3x माइनस 4xy माइनस 3xy दैट इज 1xy। तो यहाँ पे डायरेक्ट xy लिख देंगे। नेक्स्ट, अब देखो 9z है और 16z है, मतलब माइनस 9z है और प्लस 16z है। यहाँ पे नो डाउट माइनस होगा बट पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। बट साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि बिगेस्ट नंबर जो है उसका जो साइन है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये xy प्लस, अब 16 माइनस 9 कितना होता है, 16 माइनस 9 कितना होता है, 7z, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो हमारा xy प्लस 7z आ जाएगा, ठीक है। xy प्लस 7z आ जाएगा। ना अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड भी सेम वैसे ही करना है। सबसे पहले जो हमें दिया है वो लिख लेते हैं हम, दैट इज 5x प्लस 4y प्लस 7z एंड x प्लस 2y प्लस 3z। नेक्स्ट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले निगेटिव साइन लगा लेते हैं, प्लस 7z माइनस x प्लस 2y माइनस 3z, अब प्लस 3z, ठीक है। अब यहाँ पे जो 5x प्लस 4y प्लस 7z है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव x है तो निगेटिव पॉजिटिव कितना होता है, निगेटिव, तो निगेटिव x आ जाएगा। फिर पॉजिटिव 2y है तो पॉजिटिव निगेटिव क्या होता है, निगेटिव 2y आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिर पॉजिटिव 3z है तो निगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव 3z, ठीक है। नाउ यहाँ पे फिर हम इसे सॉल्व करेंगे, जो लाइक टर्म्स है उसे साथ में लिखेंगे, दैट इज 5x माइनस x प्लस 4y माइनस 2y प्लस 7z माइनस 3z। अब हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 5x माइनस z कितना होता है, 4x प्लस 4y माइनस 2y कितना होता है, 2y प्लस 7z माइनस 3z कितना होता है, 4z, ठीक है। सो अब यहाँ पे कितना आ गया, 4x प्लस 2y प्लस 4z। अगर हम देखें तो आंसर यही है, अगर हम देखें तो आंसर इतना ही है। बट यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हमें कॉमन निकालना है तो क्या कॉमन निकल जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 2z, ठीक है। सो 2 2 4 4x 2 1 2y 2 2 4 4z।
सो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 2z। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो नेक्स्ट पेज पे नाउ। ओके, यहाँ पे क्या बोला है, 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर और 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे, और जो हमें दिया हुआ है 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, एंड 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 26x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 17y स्क्वायर। अब देखो मैंने आपको बताई थी, अगर ब्रैकेट में कोई चीज निगेटिव है तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो वो चीज पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर ब्रैकेट में कोई चीज पॉजिटिव है और उसे हम ब्रैकेट के बाहर निकालते तो वो चीज निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे ना तो एज इट इज 14x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव है, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव 26x स्क्वायर। यहाँ पे 8xy निगेटिव है, बाहर आ जाएगा ब्रैकेट के तो पॉजिटिव xy हो जाएगा, और निगेटिव 17y स्क्वायर है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 17y स्क्वायर। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है उन्हें साथ में लिख देंगे, दैट इज 14x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 8xy 8 ओके 8xy now प्लस ओके 3y स्क्वायर इसको लेट सपोज ऐसे कर देते हैं। ठीक है, 3y स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर। ठीक है, अब इसे ऐड कर देंगे या सब्सट्रैक्ट कर देंगे, जो भी। सो 26 माइनस 14 कितना होता है, 12 होता है, 12x स्क्वायर। अब यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, जो बिगेस्ट नंबर है वो निगेटिव है तो यहाँ पे साइन निगेटिव आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 18xy प्लस 8xy कितना होता है, 18xy प्लस 8xy कितना होता है, 18 26xy, फिर 3y स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर कितना होता है, 20y स्क्वायर। ठीक है, सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, वेट देखो यहाँ पे ना 8 ही है, वेट देखो यहाँ पे 8xy है, 8xy है। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो पॉजिटिव 8xy है और पॉजिटिव 8xy है तो पॉजिटिव 8xy प्लस पॉजिटिव 8xy कितना हो जाएगा, 16xy। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 16xy। सो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस 12x स्क्वेयर प्लस 16xy प्लस 20y स्क्वेयर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोला है, दैट इज 6x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 16y स्क्वेयर एंड 16x स्क्वेयर माइनस 17xy। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 6x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 16y स्क्वेयर माइनस
16x स्क्वेयर माइनस 17xy। अब ब्रैकेट से बाहर निकलेगी चीजें, ठीक है। 6x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 16y स्क्वेयर। अब मैंने क्या बोला था, जो ब्रैकेट में है वो अगर पॉजिटिव है तो बाहर निगेटिव आ जाएगा। तो 16x स्क्वेयर पॉजिटिव है ब्रैकेट में, तो बाहर क्या आ जाएगा, निगेटिव 16x स्क्वेयर। 17xy निगेटिव है तो ब्रैकेट से बाहर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 17xy। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिख देंगे, 6x स्क्वेयर माइनस 16x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 17xy एंड प्लस 16y स्क्वेयर। अब y स्क्वेयर का कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसे जैसे के वैसे लिख देंगे और अब सॉल्व करेंगे। माइनस 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 7xy प्लस 17xy कितना हो जाएगा, 24xy, ठीक है, प्लस 16y स्क्वेयर, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। सो ये है हमारा प्रैक्टिस सेट 33 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 16z एंड 19y माइनस 14z प्लस 16x, ठीक है ना। यहाँ पे अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 19y माइनस 14z प्लस 16x, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर कोई ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो ब्रैकेट के बाहर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव 19y। अगर ब्रैकेट में निगेटिव है तो बाहर आ जाएगा, ब्रैकेट से तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ब्रैकेट में पॉजिटिव है तो बाहर निगेटिव। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, जो लाइक टर्म्स है उन्हें हम साथ में लिख देंगे। सो 4x माइनस 16x प्लस 16z प्लस 14z माइनस 19y, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 12x, ठीक है, माइनस 12x प्लस 30z माइनस 19y। अब देखो x y z हम कैसे लिख देंगे, 12x माइनस 19y प्लस 30, ये एक सीक्वेंस में हमने लिख दिया, ठीक है। सो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा माइनस 12x माइनस 19y प्लस 30z। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ना। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 34, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस सेट 35 करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल पाए। और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।